अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो डिज़ाइनिंग में शेयर करने जा रही हूँ, कमाल की डिज़ाइनिंग है। ये देखिए, आप पहले मॉडल पिक्चर देख लें। हमने बिल्कुल ऐसी ही शर्ट बनानी है, लेकिन इसके स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत बनाएंगे इसके साथ, क्योंकि इसने तो स्लीवलेस पहना हुआ है, लेकिन हमने बहुत प्यारे से स्लीव्स भी तैयार करने हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये जो प्लेन है ना, ये डोबी का कपड़ा है, और ये प्लेन इसकी बैक है और प्लेन ही इसके स्लीव्स हैं। और जिसका फ्रंट है वो इस तरह से देखें कि वैसे तो वो भी प्लेन ही है, लेकिन उसकी ये साइड जो है ना, वहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, तो जो कि तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ाई में है। ठीक है जी, ये देखें। तो अभी ये जो बॉर्डर है ना, ये हमने भी शर्ट की साइड पे लेके आना है, लेकिन ये इतना मोटा बंदा तो होता नहीं है कोई, तो इसको क्या करना है कि इसका बॉर्डर पहले उतार लेना है, फिर अंदर से उसकी चौड़ाई निकालनी है, और फिर से बॉर्डर जो है ना वो साथ अटैच करना है। इतना चौड़ा बनाना है जितनी हमें शर्ट की विड्थ चाहिए। ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर कटिंग करनी है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, तो इसको ऐसे ही हमने लगाना है शर्ट के साथ। और जो शर्ट है वो भी फिटिंग वाली नहीं होगी, क्योंकि ये बॉर्डर मैं नहीं चाहती कि कहीं पे भी सिलाई में आए। इसको बिल्कुल वैसे ही सीधे का सीधा ही लगाना है, और ये आधा इंच भी हमने सिलाई में नहीं देना। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ध्यान से, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का बॉर्डर नहीं है, तो आप चौड़ी लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप प्रिंटेड बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एम्ब्रॉयडर पैच ही यहाँ पर यूज़ करना है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। यानी कि तरीका आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की जगह आप प्रिंट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो सेंटर पैनल है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 12.5 इंचज़, और इसके ऊपर फिर ये इस तरह से आप देखें, ये जो साइड्स बॉर्डर है ना, इनको साथ अटैच करना है, और शर्ट की टोटल चौड़ाई जो है ना, वो मुझे चाहिए यहाँ तक 19 इंचज़, क्योंकि चेस्ट भी 19 इंचज़ ही रखनी है, हिप भी 19 इंचज़ ही रखनी है, और इसका जो दामन है ना, वो भी उतना ही रखना है। यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना, वो मुझे स्ट्रेट शर्ट रखनी है, ज़रा भी अंदर से छोटी बड़ी नहीं चाहिए। तो ये देखें, ये इसका सेंटर पैनल है, और ये उसके ऊपर जो साइड पैनल्स है ना, उसको मैंने इस तरह से ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर रख के सिलाई लगानी है, इसका दूसरा तरीका भी होता है। आपको पता है कि दोनों को आपने एक साथ मिला के, जिस तरह से हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं, वैसे सिलाई लगा के तो उसको आप सीधा करके तो प्रेस कर सकते हैं। तो दोनों जो साइड बॉर्डर्स है ना, आपने ऐसे ही इनको स्टिच कर देना है सेंटर पैनल के साथ। तो फिर शर्ट की टोटल चौड़ाई जो है ना, आपके पास आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ना, आपका ये बॉर्डर जो है ना, वो अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंटेड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है, और इस तरह से शर्ट की चौड़ाई मेरे पास आ गई है। इसको फोल्ड कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं ना, वैसे आपने शर्ट की फ्रंट और बैक को इस तरह से रख देना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे, जो कि मैंने इस तरह से रख दिया है। मैंने खैर शर्ट को उल्टा नहीं किया, जो इसकी सीधी साइड थी मैं वैसे ही आपके साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपने शर्ट के कपड़े को उल्टा करके तो फिर ये निशान लगाने हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाऊंगी 7.5 इंचज़ पे। ये स्मॉल और मीडियम के लिए ठीक है, मीडियम के लिए बिल्कुल टाइट होगी, और स्मॉल के लिए लूज फिट में आएगी। तो जो शोल्डर का निशान है वो है 7.5 इंचज़ का, और उसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि शोल्डर का निशान होता है, यानी कि 7.5 इंचज़। तो इस तरह से आपने ये बॉक्स बना लेना है, और उसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान 9.5 इंच मैं लगा रही हूँ, और मैंने यहाँ पे ध्यान रखा था कि जहाँ पे चेस्ट की सिलाई लगेगी ना, वहाँ तक ये बॉर्डर आना चाहिए। तो मैंने इसको इसी लिहाज से जो है ना, तो वो अटैच किया था। तो अभी इसको ये गलाई देनी है, और इसके आर्म होल की जो कटिंग है ना, वो कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही मैं कर रही हूँ। बैक का जो कपड़ा है वो नीचे पड़ा हुआ है इसके, तो ये फ्रंट का मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये देखें। और उसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगा लेना है, यहाँ पे कट लगा लेना है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बैक के लिए कट जो है ना, वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट पे तो ऑलरेडी जो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लग जानी है। ऊपर से आपने आधे इंच की जो रेब है वो दे लेनी है, और उसके बाद आपने जो फ्रंट आर्म होल है ना, उसको तकरीबन 1.25 इंच की जो डीप कटाई होती है ना, वो कर लेनी है आपने इस तरह से। और अभी इसकी कोई भी फिटिंग नहीं लेनी, कोई आपने उसको थोड़ा सा डीप में नहीं लेके जाना, आपने जस्ट सीधी सिलाई लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 12 इंचज़ का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ तक ये जो साइड्स हैं ना, उनको बंद कर देना है। तो ये भी बिल्कुल सीधा ही रखना है। मैं यहाँ से फिर से एक बार मेजर कर लेती हूँ कि उतना ही है जितना कि ऊपर से हमने चेस्ट का निशान लगाया था, यानी कि 19 इंचज़, और यहाँ से अभी ये बिल्कुल सीधा ऐसे ही रखना है।
अभी इसका जो दामन है ना उसको थोड़ी सी शेप देनी है। ये गुलाई में तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो साइड्स है ना ये जस्ट एम्ब्रॉयडरी वाली, इसको थोड़ी सी शेप देनी है। तो वो किस तरह से देनी है मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे निशान भी लगाती हूँ, जहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी एंड होती है ना वहाँ पे 2 इंचज़ तक ऊपर की तरफ ये निशान लगाना है मैंने। और ये यहाँ तक ये देखें, एक साइड से लेकर एम्ब्रॉयडरी के जो दूसरी साइड है ना वहाँ तक इसको तिरछी लाइन लगानी है। और जो ये प्लेन वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल सीधा ही रखना है, इसको कोई गुलाई नहीं देनी। और यहाँ से आपने नोक बनाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये बिल्कुल तीखी नोक नहीं है, थोड़ी सी गुलाई में है, लेकिन ये जो राउंड दामन होता है वो भी नहीं है। तो अभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो यहाँ से निकाल देना है। तो ये शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। अभी बस हमने इसको करना है सिलाई। मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ दामन को। ये देखें जी, इस तरह से ये दामन की शेप जो है ना आपके सामने कुछ आ जाएगी। पहना हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसका ट्राउज़र जो है ना वो ऑलरेडी मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको ये चौड़ाई दिखा रही हूँ कि ये है 19 इंचज़, ऊपर से लेके नीचे तक 19 इंचज़ ही है। तो अभी इसको नेक जो है ना वो सबसे पहले रेडी करना है। तो नेक के लिए जो स्टार्ट में मैंने दिखाया था ना, इसका अलग से पैच है, नेक लाइन है। तो इसके ऊपर जो है ना आपने नेक लाइन जो है ना उसको रख देना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसे ही नेक हो तो आपने ऐसे ही तैयार करना है। आप शर्ट की बाकी जो कटिंग और स्टिचिंग है ना वो ऐसे ही कर सकते हैं। नेक को आप स्किप करके कोई और नेक जो है ना वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये क्योंकि ये इस तरह से ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, तो इसको मैंने क्या करना है कि इस तरह से पहले पिनअप कर लूँगी और फिर इसको मैंने यहाँ पे सिलाई कर देना है। तो सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। मैं तो नॉर्मल जिस तरह से सिलाई लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप एप्लिक वाले के पास जाके भी इसको जो है ना वो करवा सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, पहले अंदर वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगानी है। ये स्लिट जो है ना वो भी इसी में आता है। ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ बिल्कुल उस जगह के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ जहाँ पे मरून कलर का धागा जो है ना वो यूज़ हुआ है। तो सेम आपने वही धागा यूज़ करना होता है सिलाई लगाते हुए, जो कि आपकी कढ़ाई का धागा हो। तो बस ऐसे ही पहले पूरे नेक को आपने शर्ट के साथ जो है ना वो स्टिच कर देना है। और इस पे पिन्स ज़रूर लगाएं। अगर आप पिन्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कपड़े पे जोल आ जाएंगे। जैसे ही आप इसको साथ साथ जो है ना वो मोड़ेंगे, आप देखेंगे ये पैर को कितनी बार मोड़ना पड़ रहा है मशीन के को। तो इस वजह से जगह जगह पिन्स लगी होंगी ना तो आसानी रहेगी। तो ये देखें जी, इस तरह से नेक जो है ना वो अटैच हो चुका है साथ। अभी यहाँ पे कोई भी बुकरम वगैरह नहीं लगाना, जस्ट आपने जो अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो निकाल लेना है। लेकिन मैं जो उसकी कढ़ाई के बिल्कुल साथ है वहाँ से कटिंग नहीं कर रही, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रही हूँ। ये देखें, उतना कपड़ा छोड़ रही हूँ जितनी कि मगज़ी की चौड़ाई होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने प्लेन कपड़ा लगाना है मगज़ी निकालने के लिए। तो उतना कपड़ा मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ जितना मुझे मगज़ी की चौड़ाई रखनी है, जितना सिलाई में आ जाएगा। तो ये जो वी वाला हिस्सा था ना ये कपड़ा सारा मैंने निकाल दिया है। और ये जो बाकी स्लिट वाला रह जाएगा ना इसको जस्ट मैंने कट ही लगाना है, इसमें से कपड़ा नहीं निकालना। तो ये देखें जी इस तरह से। और फिर जब इसका एंड आएगा तो फिर आपने ये दोनों तरफ जो दोनों इसके किनारे हैं ना वहाँ पे इस तरह से तिरछे कट लगा देने हैं। ठीक है जी। तो अभी इसके लिए क्या करना है कि प्लेन कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, जो कि इसके ट्राउज़र का कपड़ा था। और इसको ये वी नेक के ऊपर रख के जो है ना तो लगा देना है। ये देखें इस तरह से, ये तिरछा ही कपड़ा है, तकरीबन नेक जैसी शेप है इसकी। तो ये ट्राउज़र में से निकला था, वैसे मैंने उठा के जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया है। तो जो अरेब में मैंने कपड़ा लिया है वो नीचे की तरफ है, और जो हमारे पास शर्ट थी, शर्ट का नेक था, वो ऊपर की तरफ है। ये मैंने ऊपर की तरफ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है ना वो गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगी। तो अभी इस तरह से ये देखें, जहाँ पे तिरछे कट लगे हुए थे ना वहाँ तक आपने इसको टांके को पक्का कर देना है। और फिर ये एक साइड हो जाएगी इस तरह से, और ऐसे ही सेम जो है ना वो दूसरी साइड उसको भी लगा देना है। यानी कि मगज़ी जो है ना उसको ऐसे ही आपने सिलाई कर देना है। तो फिर आपने इसको सीधा करके मगज़ी निकालनी है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार कि अगर आपको लगे कि आप डायरेक्ट ऐसे मगज़ी नहीं निकाल सकते तो आप इसको ऐसे किया करें कि पहले प्रेस कर लिया करें। तो प्रेस करने से जिस तरह से भी मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो इसको प्रेस किए बगैर यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। लेकिन अगर आपको मसला हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप इसको पहले प्रेस कर लें अच्छे से और फिर आप यहाँ पे सिलाई लगा दें, तो वो बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह ही सिलाई लगाएंगे तो फिर इसमें जोल आने के भी चांसेस होते हैं, और मे बी वो ठीक से ना लगे, छोटी बड़ी हो जाए, यानी कि कहीं से उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए और कहीं से कम हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसको पहले अच्छे से प्रेस कर ले, और ये प्रॉपर इसकी चौड़ाई जो है ना वो भी सेट हो जाएगी और आपको सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी जो मगज़ी है ना वो निकाल सकते हैं।
यहाँ से जो एक्स्ट्रा ये मगज़ी का कपड़ा था ना उसको मैंने काट दिया है। आपको पता है कि मैं बहुत बार वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं मगज़ी जब भी निकालती हूँ मैं चौड़ी मगज़ी निकालती हूँ। इसकी रीज़न होती है क्योंकि अगर आप बिल्कुल बारीक मगज़ी निकालते हैं ना तो वो एक ही वाश में, या तो वो फिटिंग वाला कपड़ा हो तो आपने फिटिंग वाला पहना है तो वो ख़राब हो जाएगी फ़ौरन के फ़ौरन ही, क्योंकि जितना कपड़ा अंदर होता है मगज़ी के तो वो फ़ौरन से खींच पड़ते ही निकल जाता है। अगर आप मगज़ी की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलाई में काफ़ी कपड़ा दिया होता है। तो जितनी बारीक मगज़ी होगी उसका ये मतलब है कि आपने सिलाई में कपड़ा ही नहीं दिया। तो जितना आप कपड़ा ज़्यादा देंगे, जितनी कपड़े की जो चौड़ाई है या मगज़ी की चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी, तो उसके निकलने के चांसेस ही नहीं रह जाते। तो इस वजह से मैं मगज़ी जो है ना वो थोड़ी-सी चौड़ी निकालती हूँ। तो बाकी आप अपने हिसाब से मगज़ी की चौड़ाई जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। तो अभी ये इसके नीचे जो है ना वो मैंने कपड़ा लगाना है, ये देखें। तो देख लें कि आपने कितना हिस्सा खुला छोड़ना है, कितना बंद करना है। मैंने सारा स्लिट जो है ना उसको बंद कर दिया है, और जो ऊपर वाला वी है क्योंकि वही काफ़ी डीप में आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने स्लिट जो है ना वो थोड़ा-सा भी खुला नहीं छोड़ा। तो सारा स्लिट जो है ना वो मैंने दोनों तरफ से ही बंद कर देना है इस तरह से। तो ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये भी मैं बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो ऑलरेडी मगज़ी निकालते हुए हमने सिलाई लगाई थी। ये भी आप पहले चाहें तो पिन्स वगैरह लगा लें, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पे टाँके को फिर से पक्का कर देना है और ये नेक जो है ना वो हो जाएगा तैयार। लेकिन अभी बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना अभी हमने डेकोरेशन करनी है और हमने थोड़ा-सा ना इसको फिनिश करना है अच्छे से, यानी कि टैसल्स लगाने हैं, बटन्स लगाने हैं, जो कि इस तरह से है। तो ये जो बटन नॉर्मल होते हैं जो कि मर्दाना शर्ट पे होते हैं, वो मैंने 2 बटन लिए हैं। इनको मैंने प्लेन कपड़े के ऊपर इस तरह से जो है ना वो किया है, यानी कि जिस तरह से पोटली बटन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी कवर कर लेना है। तो साथ मैंने 2 मिरर लिए हैं और 2 ये वाले बटन बनाने हैं फैब्रिक वाले, और नीचे इसके टैसल जो है ना वो भी तैयार करने हैं। तो आप चाहें तो आप बाज़ार से बने हुए भी जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये जो नेक है ना बहुत खूबसूरत ये वाले बटन जो है ना वो बनेंगे। आप इसकी जब एंड देखेंगे, फिनिशिंग देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खूबसूरत नेक और कितना खूबसूरत शर्ट का डिज़ाइन जो है ना वो रेडी हुआ है। तो ये बटन बन चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसको और अभी हमने तैयार करना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये टैसल जो है ना वो भी बना लूँ। तो टैसल जो है ना वो मैंने कंट्रास्ट में लिए हैं, यानी कि मरून कलर का धागा जो है ना नॉर्मल सिलाई के लिए यूज़ करते हैं, वही मैंने धागा यूज़ किया है। और जितने थिक आपने टैसल्स बनाने हैं उतना आप अपनी फिंगर्स पे लपेट लें। अगर आपने फिंगर्स पे नहीं लपेटना तो आप जो फोक होता है उसके ऊपर भी लपेट सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने उनकी लेंथ जो है ना वो कितनी लेनी है। तो मुझे 2 जो टैसल्स हैं ना वो शर्ट के नेक के लिए चाहिए, और 2 टैसल जो है ना वो मुझे चाहिए स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स के लिए मैं बना के साइड पे रख लेती हूँ, और बाकी जो शर्ट के लिए हैं, नेक के लिए, वो अभी आपको बना के दिखा देती हूँ और शर्ट के ऊपर भी लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ से इसकी जो फिनिशिंग है ना आपने उसको कर लेना है, बराबर कर लेना है थ्रेड्स को। और अभी जो बटन्स हैं उनको डेकोरेट करने की बारी आती है कि इसमें आपको पता है बटन में या तो 2 होल्स होते हैं या 4 होल्स होते हैं। तो ये जो बटन मैंने यूज़ किया है क्योंकि थोड़े से बड़े साइज़ का था और इसमें 4 होल्स हैं, तो जहाँ-जहाँ पे होल्स हैं ना वहाँ-वहाँ से इस तरह से मैंने डिफरेंट कलर का धागा जो है ना कंट्रास्ट में वो यूज़ किया है, और उसको डबल ट्रिपल बहुत बार जो है ना यहाँ से गुजार दिया है, ताकि थोड़ा सा थिक जो है ना धागा वो हो जाए और कलर जो है ना वो थोड़ा सा नुमाया हो। तो आप देखें कि पिंक कलर का कपड़ा मैंने नीचे यूज़ किया था बटन्स को बनाने के लिए, और उसके ऊपर मरून कलर का धागा जब यूज़ कर रही हूँ ना तो वो काफ़ी नज़र आ रहा है, प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने जो बटन्स हैं ना वो खुद बना लिए हैं। इस तरह से वैसे बने हुए बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने क्योंकि सारा काम खुद ही करना है तो बटन भी खुद ही बनेंगे। तो इस तरह से बटन जो है ना वो सारे तैयार कर लेने हैं जितने चाहिए। मुझे शर्ट के लिए 2 चाहिए, यानी कि नेक के लिए 2 चाहिए, और जो 2 है ना वो मुझे स्लीव्स के लिए चाहिए। तो बस जी ये बटन जो है ना वो हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे प्लेन है और एक साइड पे ये जो धागे वाला बटन है वो तैयार हो गया है। तो वैसे आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये देखें कितना प्यारा क्यूट सा बटन जो है ना वो लग रहा है अभी यहाँ पे। तो इसको भी मैं रख के दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। सबसे पहले ये देखें ऊपर जो मैंने खुद बटन बनाया है वो है, दरम्यान में मिरर है, और उसके बाद जो लटकन है यानी कि जो टैसल्स हैं वो हैं, और ऐसे ही सेम प्रोसेस जो है ना वो आपने रिपीट कर देना है। यानी कि ये 2 बार मैं लगाऊंगी, और इसको सुई धागे के साथ जो है ना वो शर्ट पे मैंने अटैच कर लेना है। वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो फिर थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो अभी क्या करना है कि शर्ट की जो बैक है ना वो आपने लेनी है, इसके ऊपर रखनी है, और जो शोल्डर की सिलाई है ना वो लगा देनी है यहाँ पे। ठीक है जी। तो शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। अभी जो बैक नेक है ना वो उसकी चौड़ाई बहुत कम है,
तो जितनी खैर नेक की चौड़ाई है उस हिसाब से ही हम ले सकते हैं। तो इसको बैक नेक को भी बना लेना है और उसके बाद जो है ना आपने जो फिटिंग की सिलाई है ये साइड्स वाली वो लगा देनी है दोनों साइड से, ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या किया है कि बैक नेक जो है वो भी बना लिया है और जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लिया। हर वीडियो में मैं बैक नेक और ये सारी डिटेल छोटी-छोटी जो है ना वो शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर भी चुकी होती हूँ। अगर वीडियो छोटी हो तो फिर मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाए तो फिर मैं ये चीज़ें जो है ना वो स्किप कर देती हूँ। तो अभी ये जो दामन है ना इसके लिए क्या करना है कि आपने प्लेन पट्टी लेनी है जो कि सीधी होगी, रेप में मैंने पट्टी नहीं ली। तो इसको आपने मगज़ी के तौर पे यूज़ करना है। तो जो नीचे पट्टी है यानी कि मगज़ी लगानी है वो नीचे रखनी है और जो शर्ट की ये देखिए उल्टी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से एक साइड से शुरू करना है इसको। तो मैंने तो खैर रेब में पट्टी नहीं ली, आप चाहें तो रेब में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई ख़ास जोड़ वगैरह जो है ना वो नहीं आया, और अगर आए भी तो प्रेस करने से ठीक हो जाता है। तो इसको भी आपने देख लें कि कितनी आपने चौड़ाई रखनी है मगज़ी की। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही चौड़ाई रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी नज़र भी आए और प्यारी भी लगे। तो डिफरेंट कलर में मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि शर्ट का जो अपना कलर है ना उसी को मैंने रखना है, ज़्यादा कलर यहाँ पे नहीं ऐड करूँगी। तो अभी इसको मैंने फ़ोल्ड करना है, पहले खैर प्रेस करके इसकी प्रॉपर मगज़ी निकाल के तो फिर सिलाई लगाऊंगी, ज़्यादा सफाई से आएगी, बजाय इसकी कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही जो है ना वो सिलाई लगा दूँ, तो इस तरह से ज़्यादा नीट नहीं बनेगा। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है, फ़ोल्ड हो चुकी है और अभी जस्ट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई लगती है ना मगज़ी के साथ, ये मगज़ी के ऊपर नहीं लगाते, मगज़ी के बिल्कुल साथ जो कपड़ा होता है ना एक्चुअल में उसके ऊपर ये सिलाई लगाते हैं, तब ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप चाहें तो मगज़ी का जो बिल्कुल किनारा होता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको आसान लगे। और ये देखें जी, शर्ट की फ्रंट पे ही नहीं, हमने शर्ट की जो बैक है ना उस पे भी सेम ही प्रोसेस जो है ना उसको रिपीट करना है, क्योंकि उसकी भी लेंथ हमने उतनी ही ली थी, तो उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो मगज़ी ही फ्रंट पे भी और मगज़ी ही बैक पे भी लगेगी। तो इस तरह से शर्ट का जो दामन है ना वो भी तैयार हो जाएगा। और अभी बारी आती है इसकी साइड्स की। जो साइड्स है ना वो, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा मैंने छोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे तुरपाई करनी है साइड्स पे, कोई पलटा वगैरह जो है ना वो नहीं लगाना। तो सिंपली मैं इसको फोल्ड करके तुरपाई करूँगी। जहाँ जहाँ पे कढ़ाई है ना, ये देखें, जितना भी प्लेन कपड़ा था ना उसको मैंने निकाल दिया है, तुरपाई में आ जाएगा वो कपड़ा। और इस तरह से शर्ट का दामन जो है ना वो भी तैयार हो गया है, इसकी साइड जो है ना वो भी तैयार हो गई है, ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है। और अभी लास्ट चीज़ जो है वो रहते हैं इसके बाजू। तो बाजू भी हमने डिज़ाइनिंग वाले ही बनाने हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं कर देनी, क्योंकि बाजू भी बहुत मज़े के हैं। तो चलें अभी बाजू जो है उसकी तरफ चलते हैं। बाजुओं के लिए प्लेन ही कपड़ा था, है तो ये सेल्फ प्रिंट में, लेकिन प्लेन ही कपड़ा था, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी। तो हमने बाजुओं को भी थोड़ा सा टच देना है। तो बाजुओं की टोटल मेरे पास जो लेंथ है 22 इंचज़ है और जो इसकी विड्थ है 9.5 इंचज़ है। सबसे पहले इसकी कटिंग ही करनी है, तो 3 इंचज़ का निशान लगाते हैं, ये वाला। तो ये निशान लगाने के बाद आपने आर्म होल की गुलाई देनी है यहाँ से, ये देखें, और इसी जगह से कटिंग कर देनी है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ये कटिंग करने के बाद जितना भी आपका आर्म होल हो उतना निशान लगाते हैं। मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल का 8.5 इंचज़ पे। तो 8.5 इंचज़ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा के छोटा सा कट लगा देना है, इस तरह से। तो उसके बाद जितनी भी स्लीव्स की ओपनिंग आपने रखनी है ना वो देखनी है। तो ये शर्ट क्योंकि फिटिंग में नहीं है, स्ट्रेट है, तो इसके बाजू जो है ना वो भी फिटिंग में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने जो बाजुओं की ओपनिंग है ना वो 7 इंचज़ ली है। तो 7 इंचज़ मैंने निशान लगा देना है यहाँ पे। 6 इंचज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बाजू जो है ना वो ऊपर से भी थोड़े से स्लिट वाले रखने हैं, तो इसलिए 7 इंचज़ रख लिया। अभी ये देखें जी, इस तरह से जो फ्रंट है वहाँ से लेके जो ऊपर आर्म होल का निशान था वहाँ तक जो है ना लाइन को मिला देना है। और मार्जिन छोड़ने के बाद ये कटिंग कर लेनी है बाजू की। तो उसके बाद यहाँ पे क्योंकि स्लिट छोड़ना है, स्लिट आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं कि आपने उसकी लेंथ कितनी लेनी है। मैंने 7 इंचज़ ही स्लिट की जो लेंथ है ना वो ली है। थोड़ा सा ओपन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे भी कट लगा लेना है 7 इंचज़ तक, ठीक है। तो दोनों बाजू में एक साथ ही काट रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें, मैंने कट लगा लिया है। खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये सेंटर में आपने ये वाला स्लिट जो है ना वो आपने रख देना है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है उसका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है जिसकी विड्थ मेरे पास 3 इंचज़ है। इसको फोल्ड करना है इस तरह से, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो विड्थ के साथ साथ आपने क्या करना है कि इस तरह से आप मेजर कर लें कि कितना है। तो मैंने दोनों बाजुओं का एक ही कपड़ा लिया है, तो ये देखें इस तरह से फोल्ड करके, तो मार्जिन छोड़ के फिर मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया। तो इसको अभी मैंने प्रेस कर लेना है इस तरह से लंबाई में फोल्ड करने के बाद।
तो ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने प्रेस कर लिया है। तो ये मैंने जो धागा लिया है एंकर का थ्रेड है, जो कि मोटे साइज़ का होता है। ये मैंने 4 कलर चूज़ किए हैं, जो कि शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले कलर थे ना, सेम वही कलर मैंने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इसको जो मोटा धागा होता है, इसको आपने फिरकी में भरना होता है। ये देखें जिस तरह से मैंने भरा है, और जो उसके ऊपर धागा यूज़ करते हैं वही धागा यूज़ करते हैं जो कि हम नॉर्मल शर्ट सिलाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका मुझे अक्सर पूछा भी जाता है कि ये नॉर्मल मशीन में चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। आपने जस्ट क्या करना होता है कि जो फिरकी जिस डब्बी में आप डालते हैं उसको थोड़ा-सा लूज़ कर लेते हैं, ताकि धागा जो है ना वो आसानी से गुज़र जाए। तो मैंने तो एक एक्स्ट्रा डब्बी जो है ना वो रखी हुई है, जिसको मैंने लूज़ करके रखा हुआ है, ताकि मुझे बार-बार लूज़ और टाइट करना ना पड़े। तो एक्स्ट्रा जो है ना उसमें मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, मरून कलर का धागा पहले मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का धागा जो है ना वो यूज़ किया है। गैप मैंने थोड़ा-थोड़ा ही रखा है, यानी कि मुझे टोटल जो धागे वाला कपड़ा है ना वो तकरीबन पौने इंच तक उसकी चौड़ाई चाहिए, ठीक है। तो अभी ये वाइट और जो दूसरा पीच कलर है ना वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। ये देखें, इस तरह से सिलाइयाँ जो है वो लग चुकी हैं। अभी ये क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, सिलाई में इतना कपड़ा नहीं आएगा, तो जितना सिलाई में आएगा उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा जो है ना उसको मैंने निकाल देना है। ये देखें इस तरह से, और सारी पट्टी जो है ना ये बाजू के ऊपर जो है ना वो लग जाएगी। तो इस तरह से ये देखें, ये रेडी है। जहाँ पे लाइंस लगी थी, तो इसको जो है ना आपने बाजू के ऊपर लगाना है। किस तरह से लगाना है? सबसे पहले स्लिट आप देखें कि स्लिट के दोनों तरफ जो है ना वो मैंने तिरछा छोटा-छोटा जो है ना वो कट लगा लिया है। तो अभी जो बाजू की सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है, और ये वाली जो पट्टी तैयार की है इसकी सीधी साइड भी नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से सिलाई कर देना है, जितना भी आप जो है ना सिलाई में देते हैं उस हिसाब से। तो ये देखें जी, ऐसे ही आपने एक साइड से शुरू करनी है और दूसरी साइड पे जो सिलाई है ना उसको एंड करना है। वैसे इस तरह से जो है ना वो पट्टी वाला नेक तैयार किया जाता है। तो सेम वही तरीका जो है ना वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करके देखते हैं कि बाजुओं का डिज़ाइन बनता कैसे है। लेकिन बहुत प्यारा डिज़ाइन जो है ना वो बन गया है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल जो थे ना बाजू वो अच्छे नहीं लगने थे, क्योंकि शर्ट का सारा जो फ्रंट है ना वो थोड़ा सा कलरफुल सा हो गया है उसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा टच जो है ना इसको वो दिया है कलर्स का। तो अभी ये देखें, ये मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये सिलाई लगाना खैर ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लगा लें, नहीं लगानी तो नहीं भी लगाएं। तो इस तरह से जो है ना इसको फ़ोल्ड करना होता है। तो वो पहले मैं प्रेस करूँगी, तो फिर इसकी जो तह है ना वो बैठ जाएगी। तो फिर इसको पक्का कर देना है, यानी कि सिलाई लगा के फ़िक्स कर देना है ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे सिलाई जो है ना उसको ख़त्म कर देना है। तो अभी इसको मैं प्रेस करूँगी, तो प्रेस करने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कि ये आप देख लें कि साइड आपने कौन सी ऊपर करनी है, लेफ़्ट साइड ऊपर करनी है या राइट साइड ऊपर करनी है, वो आपकी चॉइस है। तो जो भी आपने एडजस्ट करनी है वो कर लें। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो अभी जिस तरह से हम पट्टी के एंड पे सिलाई लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। वैसे ये सिलाई इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसको भी कवर कर देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे नेक के ऊपर नहीं लगाया था। पहले मैंने बटन लगाया था, फिर उसके नीचे जो है ना वो मिरर लगाया, और उसके नीचे टैसल्स, बिल्कुल ऐसे ये हिस्सा जो है ना ये कवर हो जाएगा। तो इस वजह से सिलाई लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बस थोड़ा हिस्सा जो है ना उसी को सिलाई किया है, सारे को मैंने सिलाई नहीं किया, क्योंकि बाकी स्लिट जो है ना उसको ओपन ही रखना है। ये देखें जी इस तरह से। तो अभी जो दोनों बाजू है ना उनको ऐसे ही तैयार कर लेना है। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है, चाहे तो आप ऐसे ही उसको फोल्ड कर लें, और चाहे तो आप उसके नीचे पलटा लगा के फोल्ड करके तुरपाई वगैरह कर लें, ठीक है जी। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और पलटा भी लगा सकते हैं। और मैंने खैर यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के, यानी कि पलटा जो है ना वो लगा के इसको फोल्ड करके तुरपाई कर ली थी। और ये हिस्से की मैं बात करी थी कि मैंने वही पैटर्न रिपीट किया है जो कि नेक पे था, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा इस तरह से। तो अभी ये बाजू जो है ना वो भी बस रेडी है, बस इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो रह गई है। तो यहाँ पे इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है। तो ये देखें जी, फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, बाजू को मैंने सीधा कर लिया है। तो अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। किस तरह से करना है? बाजू मैंने सीधे ही रखे हैं, और जो शर्ट है उसको आपने उल्टा कर लेना है। बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ के, जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से इंसर्ट करना है और इसको सिलाई कर देना है।
तो बस जी इसके दोनों बाजू जो है ना आपने ऐसे ही अटैच कर देने हैं और शर्ट जो है ना वो हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। पहले आप इसका नेक और बाजू जो है ना वो पास से देख लें कि कितना प्यारा लग रहा है। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा क्योंकि एक तो कैमरे में इतनी नीटनेस नहीं आ रही और दूसरा कलर इसका नहीं ठीक से आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा जो डिज़ाइन है ना वो तैयार हुआ है इस तरह से। बहुत आसान है लेकिन पहना हुआ कितना ये प्यारा लगता है और ये मॉडर्न भी है, स्टाइलिश भी है और मॉडेस्ट भी है। तो ये देखें जी, ये इसका वी नेक है, बहुत वाइड नहीं है, तो छोटा सा इसका नेक है, बाकी इसको सीधा ही रखा है आपको पता है। और ये जो बॉर्डर है ना इसकी जगह पे आप दूसरा भी लगा सकते हैं। और ये बटन्स वगैरह भी आप देखें कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी शर्ट है, ज़रा भी इधर उधर नहीं है, आधे इंच का भी फ़र्क नहीं है, छोटा सा भी फ़र्क नहीं है कहीं पे भी। तो जितनी चेस्ट है उतना ही इसका दामन है, सारा हिस्सा वैसे ही है। और नीचे से भी इसका दामन आप चेक करें कि ये राउंड में भी नहीं है और बिल्कुल सीधा भी नहीं है। इसकी जो शेप है ना ये भी बहुत प्यारी है। तो इस तरह से खूबसूरत सी शर्ट जो है ना वो रेडी हो गई है। अभी आप इसकी बैक भी देख सकते हैं कि बैक भी बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल वही इसका स्टाइल है जो कि फ्रंट का है। ठीक है जी। तो एक बार फिर से मैं आपको इसके बाजू जो है ना वो दिखा देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से बाजू हैं। आगे से ये खुले ही रहेंगे और बाजू भी स्ट्रेट में ही है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग जो है ना वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।